हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स। रीजनिंग में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अगर उस एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस में रीजनिंग है तो इस यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। काउंटिंग फिगर्स से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। शायद ही कोई एग्ज़ाम्स ऐसा हुआ हो जिसमें रीजनिंग सिलेबस में हो और यहाँ से कोई क्वेश्चंस ना आया हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो, बट अधिकतर क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं अगर रीजनिंग सिलेबस में है तो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम काउंटिंग फिगर्स में त्रिभुज निकालना सीखेंगे, क्योंकि त्रिभुज बहुत तरह के हो जाते हैं, क्योंकि वर्ग में, आयत में इनसे थोड़ा कम ही फिगर्स बनते हैं, लेकिन त्रिभुज के बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह के डिफ़िकल्ट जो है त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में फिगर्स निकालना सीखेंगे कि त्रिभुज में कितने त्रिभुज है, इसमें ये आज हम सीखेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद जो है वर्ग, आयत और वृत्त में, मतलब हर तरह के उसमें फिगर्स निकालना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज के लिए। हम आज के वीडियो में अलग अलग तरह के जो त्रिभुज हैं उसमें हम त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम उसको बहुत ही कम टाइम में आसानी से त्रिभुज जो है काउंट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर तरह के त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज जो होता है वो इस तरह का 3 लाइन से घिरा हुआ 3 कोनों वाला एक आकृति होती है, जिसे त्रिभुज कहते हैं। ये कितना त्रिभुज है? ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। अगर हमें ये जानना हो कि मान लीजिए इस तरह की आकृति दी हो कि हमको इसमें काउंट करना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब हम क्या करेंगे? 1 और 2। ठीक है, त्रिभुज में जितने घर आपको दिखें, जितने खाने आपको दिखें, आप उनमें गिनती ऐसे करके कर लीजिए, फिर उसको बीच में प्लस मान लीजिए। ठीक है, प्लस मतलब इसको जोड़ना है हमको। ठीक है, तो एक हमको ये घर दिखा, एक ये दिखा, तो एक यहाँ, फिर 2। ठीक है, तो 2 है, अब इनको प्लस मान लीजिए, तो 2 और 1 कितने हो गए? तो 3 हो गए। अब ये कितने हो गए? ये हो गए 3 त्रिभुज। और ये पूरा क्या था? जब लाइन नहीं थी तो 1 त्रिभुज था। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये है हमारा पहला त्रिभुज, जिसमें हमको त्रिभुज काउंट करने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमको जानना है। तो वही चीज़ यहाँ जो बताई है, आप इसमें देखिए घर गिनिए आप इसमें, और बेस को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर बेस 1 है तो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये बेस है, एक ये बेस है, 2 बेस है। यहाँ पर बेस 1 है, तब हम क्या करेंगे? एक ये हो गया हमारा घर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 घर है ना हमारे, बीच में हम इसमें क्या करेंगे? प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने प्लस मान लिया, अब सारे जो है जोड़ लीजिए। 3 2 5 और 1 6, मतलब क्या हो गया? यहाँ हमारा 6 त्रिभुज है। इस आकृति में 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितने भी आपको घर दिखे 1 2 3 4 ऐसे सारी गिनतियाँ डाल दीजिए, या फिर अपने मन में ही देख लीजिए और सबको जो है जोड़ लीजिए। जितने होंगे वो उतने त्रिभुज होंगे, बस बेस 1 होना चाहिए, तब ये चीज़ है। ठीक है, अब अगर डबल बेस है तो उसमें क्या करेंगे? ये देखिए, जैसे इसमें एक तो ये बेस हो गया, एक ये है। ठीक है, तो एक तो ये है और एक ये है, 2 बेस हैं इसमें भी बिल्कुल सेम यही रूल लगेगा। देखिए, इसमें हमको इस बेस से पहले स्टार्ट करेंगे। इस बेस पर जो त्रिभुज या घर दिख रहा है हमको, हम वो पहले देखेंगे। एक ये है और एक ये और एक ये, तो 1 2 3 जो हैं इसमें घर हैं। फिर इसके ऊपर ये बेस आ गया हमारा। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? इसके ऊपर भी 3 बन रहे हैं त्रिभुज, है ना। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। 3 2 5 और 1 6, बीच में प्लस मानते हैं। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 ये हो गए हमारे। फिर इसको भी जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6, तो 6 हमारे ये हो गए। अब दोनों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये हो गए हमारे 12 त्रिभुज इसमें। अब देखिए इसमें क्या करना है। ये तो मैंने सिर्फ एक सिंपल तरीका बताया कि आप इसमें नंबर डालते चले जाएंगे और सबको जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे बेस दिए हुए हैं, तब आप एग्ज़ाम्स में कैसे नंबर डाल कर देखेंगे, तब टाइम वेस्ट होगा। तब आप क्या करिए, सबसे नीचे वाले बेस जो है इसके कॉलम को आप इस तरह से कर लीजिए।
जितने भी आगे और हों, अगर 1 2 3 4 5 जो भी हों आप उसमें डाल लीजिए और उनको जोड़ लीजिए, मतलब सबसे नीचे वाले बेस को आप जोड़ लीजिए। जैसे इसको जोड़ा था कितना आया 6। अब आप क्या कीजिए, ऊपर सब मान लो बेस बहुत हो सकते हैं तो आप क्या करिए, बेस की लाइन जो है वो गिन लीजिए। इसमें कितनी लाइन है, 1 है और ये 2 हैं, 2 लाइन है इसमें, 1 और ये 2 बेस है। तो आप क्या करिए, जो इसका योगफल आया है, मतलब 3 2 5 और 1 6 आया ना, तो 6 को आप उतनी लाइन से गुणा कर दीजिए जितनी लाइन हो बेस की लाइन, ठीक है। तो एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, तो 2 लाइन हो गई ना, तो 2 से आप इसको गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12। देखिए बिल्कुल वही आया ना, आपने अलग अलग किया था तब भी 12 आया और इस तरह से आप करेंगे तब भी आपके 12 त्रिभुज आएंगे। तो ये बेटर है क्योंकि इससे टाइम बहुत बच जाएगा। आप ये अलग अलग ऐसे, क्योंकि इसमें तो मान लीजिए 2 बेस है, आपने जल्दी से कर लिया। मान लीजिए ये देखिए इसमें 1 2 3 बेस हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, छोटे छोटे से कॉलम बनाकर वो जो है बेस बना दें, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले नीचे के कॉलम में योगफल कर लीजिए, जो योगफल आता है उसके बाद आप बेस की लाइन गिन लीजिए और सबसे नीचे वाली को गिनना ना भूलें। आप ये मत सोचें कि एक ये हो गई एक ये हो गई, ये भी है। तो नीचे वाली बेस भी की लाइन जो है ना, आधार जिसको बोलते हैं, इसको भी काउंट करना होगा। तो आप इसको गिन लीजिए, एक ये हो गई एक ये हो गई, या और जो है उससे आप जो है नीचे वाले योगफल को गुणा कर दीजिए, जितना आंसर आएगा वही आपके त्रिभुज होंगे, ठीक है, उतने ही त्रिभुज आपके होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या देखनी है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या देखनी, सेम यही रूल है। आप इसमें जो है सबसे नीचे वाले, जो सबसे नीचे का आधार है हमारा बेस लाइन है, उसके ऊपर कितने घर बन रहे हैं आप वो पहले काउंट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 घर हैं, सबके बीच में प्लस मानते हैं ना, तो सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7 और 2 9 और 1 10 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब में ऐसे डालकर नहीं देखना, आएंगे सब में ही 4 4, ठीक है, लेकिन क्या करना है आपको, ऐसे टाइम वेस्ट होगा ना, तो आप लाइन गिनिए। एक ये लाइन हो गई, एक ये हो गई 2 और ये 3, कितनी लाइन है इसमें, 1 2 3 लाइन है। आप 10 को जो है 10 को किससे 3 से करेंगे, 10 तियाँ 30, आपके 30 त्रिभुज होंगे इसमें, ठीक है। ये आपके इसमें जो है 30 त्रिभुज होंगे, चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे नीचे काउंट किया आपने, उसको जोड़ लिया और जो भी आया उससे आपने जितनी लाइन है उसको गुणा कर देना है, जो आएगा उतने ही त्रिभुज आंसर में होंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरे तरह का देखते हैं, जिसमें कि आधार ये जो लाइन है सेम नहीं होती हैं, उसमें क्या करना है जी, ये देखते हैं। ये जो हमारा है चौथे नंबर वाला, इसमें क्या करना है, क्योंकि देखिए इसमें बेस की लाइन तो पूरी दी हुई है, लेकिन ये वाली लाइन देखिए, एक तो यहाँ तक आ गई, एक यहाँ तक है और एक यहीं तक रह गई है ना। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 4, तो यहाँ पर देखो 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, पर यहाँ पर 4 नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो इसमें अलग हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला रूल ऊपर वाला नहीं लगाना है यहाँ पे। इस तरह के जो त्रिभुज अगर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो वो छोटा ही त्रिभुज होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो इतना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है, क्योंकि इसमें त्रिभुजों की संख्या कम होती जाती है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगता। इसलिए आप इसको अलग अलग कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले नीचे वाली बेस लाइन जो हमारी होती है, इसमें घर देखिए आप कितने घर बन रहे हैं इसमें आपके, तो इसमें बन रहे हैं कितने, 2। जब 2 बन रहे हैं तो वही हमें त्रिभुज में ये करना है कि हमको प्लस मान लेना होता है त्रिभुज में, ठीक है, और किसी में नहीं। और सबके रूल अलग अलग हैं, वो भी आगे बताऊंगी मैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है प्लस मान लिया आपने, इसमें 2 घर हैं, 1 2 बीच में प्लस, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 इसमें हो गए, ठीक है। इसमें आइए 1 2 3, ठीक है, सब में प्लस है बीच में, तो 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गए। फिर इसमें देखिए कितने घर हैं, सब बेस लाइन पर ही गिनना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी बेस लाइन्स हैं, इसके ऊपर घर गिने, अब इसके ऊपर घर गिनेंगे, अब इसके ऊपर गिनेंगे, तो 2 3 4, इसमें कितने बन रहे हैं, 4। तो यहाँ इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब सबको आपको जो है इनको जोड़ लेना है, तो 10 6 16 और 3, देखिए 10 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। तो अब आपको सबको जोड़ लेना है, 10 और 6 16 और 3 19 कितने हो गए हमारे त्रिभुज, हो गए 19 त्रिभुज।
इस वाले जो फिगर्स है इसमें कितने त्रिभुज हैं? 19 त्रिभुज हैं इसमें। ये भी इसी तरह का पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए बेस लाइन एक ये हो गई, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इस बेस लाइन को अगर हम माने, इस बेस लाइन को, तो यहाँ पर एक ही घर बन रहा है, ठीक है। तो एक घर बन रहा है तो इसका मतलब ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस वाली बेस लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और ये दो घर बन रहे हैं। यहाँ तक ये लाइन नहीं आई, ध्यान रखिएगा, इसको मत काउंट करिएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये बेस लाइन इसकी है, इसकी नहीं है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज इस बेस लाइन पर नहीं है, इस बेस लाइन पर है। बहुत ध्यान रखना है बेस लाइन का। आप ये मत सोच ले ये भी तो त्रिभुज दिख रहा है, इसको भी काउंट कर ले, नहीं। इस बेस लाइन पर सबसे पहले आपको इस लाइन का ही ध्यान रखना, जो आधार वाली लाइन होती है बेस लाइन, इसको ही आपको ध्यान में रखना है। तो इस बेस लाइन पर एक ही त्रिभुज बन रहा है, एक काउंट करा। उससे नीचे आइए, ये वाला बेस लाइन जो इस पर दो ही बन रहे हैं, यहाँ तक नहीं आई है, ना ही यहाँ तक आई है, यहाँ ये दो ही बन रहे हैं। तो दो और एक कितने हो गए? ये कितने हो गए? 3 हो गए इस बेस लाइन पर। इस बेस लाइन पर कितने हो गए? 3 त्रिभुज। उससे नीचे आइए, एक हो गया, ये 2 और ये 3। इस बेस लाइन पर कितने हैं? 3 ही हैं, यहाँ तक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 2 5 और 1 6। इस बेस लाइन पर कितने हो गए? 6। अब ये बेस लाइन भी हो गई। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इन सबको भी ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 10 6 16, 16 3 19 और 1 20। ये हो गए 20 त्रिभुज हमारे इस वाले फिगर, ठीक है। इस वाले फिगर्स में कितने हो गए त्रिभुज हमारे? 20 हो गए। आपको बेस लाइन का ध्यान रखना है कि इस बेस लाइन पर एक ही त्रिभुज है, ये लाइन यहाँ तक नहीं आई है, इसलिए इसमें एक ही है। फिर उससे नीचे आइए, इसमें 2 और 1 3 और ये लाइन यहाँ तक भी नहीं आई है, यहाँ भी नहीं आई है। तो जितनी जहाँ तक लाइन है बस उसको ही काउंट करना है आपको। इसमें भी वही करना और इसमें भी वही करना है। सबको जोड़ लीजिए, 20 त्रिभुज इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज अपना। देखिए इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं, इस त्रिभुज काउंट करने होते हैं इस आकृति में। इसमें क्या करना होता है? देखिए इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये देखने में लग रहा है पर ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम इस वाली लाइन को, ये जो है इसको अगर हम बेस मान लें, ठीक है, तो इस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं पहले आप ये देखिए। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये बन रहा है ना। इस बेस लाइन को अगर हम इसको बेस लाइन मान लें, ठीक है ना, इसको मान लें अगर हम बेस लाइन, तो यहाँ पर घर कितने बन रहे हैं? 1 2 3। आपको वही करना है, जोड़ लेना है, 3 2 5 और 1 6। अब देखिए ये वाली हो गई ना, ध्यान से देखिए ये हो गई। अब इसको देखिए, इसको अगर हम बेस लाइन मान लें, इस वाले को, ठीक है, बेस लाइन मान लें, तो इस पर कितने घर हो जाएंगे? इस पर हो जाएंगे 1 2 और ये भी तो इसी लाइन यहाँ तक आ रही है ना, तो 3 इसमें भी हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ 3 2 5 और 1 6 हुआ ना, ये 3 2 5 और 1 6 हो गया यहाँ पे। अब इसको भी तो काउंट करना ना, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3 और 3 ये वाला कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर भी 6 हो गए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या करना है, 6 + 6 6 ये, ठीक है, कितने हो गए? 12। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई ऐसा घर है या कोई ऐसा खाना है, त्रिभुज है जो डबल गिना गया हो? हाँ बिल्कुल डबल गिना गया, ये वाला है ना। देखिए बाकी सब सिंगल हैं, एक ये गिना था, एक ये, इसको भी, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज ये डबल काउंट हुआ है ना। एक बार जब इधर से काउंट किया था, एक बार जब इधर से काउंट किया था, ये डबल काउंट हुआ है ना। तो जितने खाने डबल काउंट होते हैं उतने माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये एक ही तो त्रिभुज काउंट हुआ है डबल बार, एक ही खाना, एक ही घर डबल बार काउंट हुआ है, तो एक घटाएंगे। अगर कोई ऐसे, मान लीजिए कोई ऐसी आकृति है जिसमें 2 बार काउंट हो रहा है, कोई भी घर जो है, कोई भी त्रिभुज 2 बार काउंट हो तो 2 माइनस कर दिए जाएंगे। 3 बार हो रहा है तो 3। यहाँ पर एक ही हो रहा है 2 बार काउंट, तो इसलिए एक घटाएंगे। जब 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितने आए हमारे? 11। और ये इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 11 त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें 11 त्रिभुज हैं। देखिए इसको आधार माना, यहाँ से घर गिन, इस बेस पर घर गिने हमने, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसको हमने बेस माना, तो एक इसमें ये घर है और एक ये है, ठीक है। इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा,
डबल कहाँ पर आ रहा है, मतलब डबल गिनती किस घर की हुई है और कितनों की हुई है वो देखिए, उसको जो है दोनों को योग करके उसमें से माइनस कर दीजिए, जितने आएंगे उतने ही हमारे इसमें त्रिभुज होंगे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस तरह का जो ये होता है त्रिभुज, इसमें क्या करना है, इसमें रूल बिल्कुल अलग लगेगा। आप जो पहले अभी देखें आपने, उससे इसका रूल बिल्कुल अलग होगा। आपको क्या करना है इसमें, देखिए क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले इस बेस को आप देखिए, इस बेस पर कितने घर बन रहे हैं, तो 4 घर बन रहे हैं, 2 3 4। क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पर तो 10 हो गए इस बेस के आधार पर। ठीक है, फिर एक बेस ये है। ठीक है, इसको भी बेस माने अगर, तो इस पर घर कितने हैं, देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, तो 4 3 7, 2 9 और 1 10, तो 10 यहाँ पर भी हो गए। ठीक है, तो 10 ये हो गए, 10 ये हो गए हमारे। सबसे पहले आप इनको जोड़ लीजिए, 10 और 10 कितने, 20 हुए। ठीक है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, 10 और 10 20 हो गए। फिर देखिए आपने इसको बेस माना, इसको बेस माना। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि ये तिरछी लाइन है, हमने जब इसको बेस माना है तो तिरछी तो ये लाइन भी है ना, इनको भी हमको जो है बेस मानना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो बाहर वाली, ये जब ये बाहर वाली लाइन है इसको बेस माना, तो ये भी बाहर वाली लाइन है, अगर हम इसको बेस मान लें। ठीक है, अगर हम इसको बेस मान लें तो इस पर कितने घर हो गए, इस लाइन पर कितने घर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी, ये लाइन आई, इसको बेस माना अगर, तो इस पर भी 2 घर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। फिर उसके बाद इस लाइन को अगर बेस माने तो इस पर भी एक घर ये हुआ और एक ये हुआ। फिर ये वाली लाइन आई, इसको बेस माने तो एक तो ये हो गया घर और एक ये घर हो गया। ठीक है, अब तो ख़त्म हो गई सारे बेस, ये तो ऊपर की लाइन हो गई ना, इसको बेस नहीं मानेंगे। ठीक है, सारे बेस हो गए। अब आप क्या करना है, देखिए इन दोनों का, ये जो ये वाले बेस थे, ये वाले बेस थे, इनका कितना आया योग, 20। अब इनको गिनिए आप, ये जो बेस है इन पर कितने घर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, 1 और 2 कितने हुए, 3। ठीक है, 3 हो गए इस पर, 3 हो गए इस पर, 3 3, क्योंकि बराबर लाइन है ना। अगर जैसे पहले देखा था कि एक लाइन यहाँ तक आकर छूट जाती, यहाँ छूट जाती तो अलग रूल होता, क्योंकि इसमें बराबर है तो बस बराबर है। क्या करना है, 3 इस पर हैं, 3 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं, 3 इस पर हैं, 4 बार 3 3 घर है ना, तो 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, मतलब 12 हैं इस पर। ठीक है, अब इसमें प्लस कर देंगे 12 है ना, तो यहाँ पर 12, 20 में 12 क्या करना है आपको, जोड़ देना है, क्योंकि 20 इधर वाले त्रिभुज हो गए और 12 इधर वाले हो गए, तो इनको जोड़ देना है। कितने हो गए, 32। अब देखिए आप क्या करना है, 32। अब देखिए रिपीट कितनी बार हुआ है, कितने घर जो हैं रिपीट हुए हैं। आप देखिए ये भी रिपीट हुआ है 2 बार, ये भी और ये सब रिपीट हुए हैं डबल। तो देखिए कितने घर रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 घर जो हैं, 8 खाने जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो -8 कर दीजिए। जब आप इसमें -8, 32 में से 8 माइनस करेंगे 24, ये हमारे 24 हो गए त्रिभुज। 24 त्रिभुज, इस पूरी आकृति में 24 त्रिभुज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। इसमें ये सवाल जो है, ये वाला त्रिभुज जो है ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं। अगर इस तरह का है तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, एक त्रिभुज, अगर कोई भी एक त्रिभुज है, ये जो है हमारा बड़ा वाला एक त्रिभुज, अगर इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज और है, ठीक है, ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के अंदर अगर एक छोटा त्रिभुज है तो वो जो अंदर वाला छोटा एक त्रिभुज है ना, ये 4 त्रिभुज बनाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें अगर आप ऐसे ही याद कर लेंगे तो टाइम बहुत बच जाएगा, मतलब बार बार आपको काउंट नहीं करना है। एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है बड़ा, उसके अंदर अगर एक छोटा त्रिभुज बना है तो वो जो एक छोटा त्रिभुज बना है ना, वो कितने का बनाता है त्रिभुज, 4 त्रिभुज बनाता है। बस आप ये ध्यान रखिए। तो 4 त्रिभुज तो इसने ये बना और एक हो गया बाहर वाला, तो इसमें हो गए आपके कुल 5 त्रिभुज। ठीक है, इसमें कितने आपके त्रिभुज हैं, 5। देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए 4। जो अंदर वाला त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज कितने बनाता है, 4 बनाता है, तो 1 हो गए, 2 और ये 3 और ये 4 त्रिभुज हो गए। ठीक है, और फिर एक सबसे ये बड़ा वाला
ठीक है, ये हो गए 5। तो यहाँ कितने हो गए 5 त्रिभुज। ये ध्यान रखिए अंदर वाला एक त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है और एक सबसे बाहर वाला 5 त्रिभुज हो गए। इसी को अगर थोड़ा और डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, इसके अंदर त्रिभुज इसके अंदर त्रिभुज, तो आप बस उतने ही 4 से आप गुणा करते रहिए, क्योंकि एक त्रिभुज है जो 4 बनाता है, 2 त्रिभुज अगर अंदर बने तो 4 दूना 8 हो जाएंगे। इसी तरह से चले दिखाती हूँ अगला। इसी तरह का जो है इसमें देखिए आप, वही जो ऊपर था बिल्कुल यहीं एक बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है, फिर उसके भी अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है। रूल क्या है कि अगर एक बड़े त्रिभुज के अंदर कोई एक छोटा त्रिभुज बना है, वो कितने त्रिभुज बनाता है 4 त्रिभुज बनाता है। ठीक है, 4 त्रिभुज बनाता है। जब एक त्रिभुज अंदर वाला एक त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है, तो जो उसके भी अंदर एक त्रिभुज बना है वो भी 4 त्रिभुज बनाएगा, है ना। तो 4 इसने बनाए, 4 इसने बनाए, कितने हो गए 8, और एक ये बाहर वाला कितने हो गए यहाँ त्रिभुज 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 4 त्रिभुज बनाए इसने, इस वाले ने 4 त्रिभुज बनाए, क्योंकि अगर एक त्रिभुज के अंदर कोई छोटा त्रिभुज है वो 4 त्रिभुज बनाता है, और उसके भी अंदर एक त्रिभुज है तो वो भी 4 त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए 8, और एक ये सबसे बाहर वाला ये त्रिभुज हो गया, तो ये कितने हो गए 9 त्रिभुज इसमें है। ठीक है, सबसे ईजी अगर कोई मेथड है त्रिभुज निकालने वाला तो यही है। अगर ध्यान है, आपको याद रखना है कि अंदर वाला एक त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है। अब उसके अंदर चाहे जितने छोटे छोटे त्रिभुज बना दिए जाएं, उतनी बार 4 4 4 आप करते रहिए। ठीक है, 4 इसने बनाए, 4 इसने बनाए, 4 4 8 हो गया, और सबसे बाहर वाले को गिनना ना भूलें। तो एक तो ये हो गया, तो 4 4 8, और एक 9 त्रिभुज इसमें हो गए। इसमें क्या करना है आप देखिए, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना हो तो वही रूल है इसमें भी। सबसे बाहर वाला एक बड़ा त्रिभुज में जब एक अंदर वाला छोटा त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज इसने बनाए 4। ठीक है, बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज जब होता है वो 4 त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो एक हो गया ये बाहर वाला, तो ये 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, एक ये। ठीक है, इसको अगर हम पहले ना देखें, ठीक है, तो सबसे पहले बड़े त्रिभुज के अंदर जब छोटा त्रिभुज एक है तो वो 4 त्रिभुज बनाता है। ठीक है, 4 त्रिभुज बनाया उसने ये वाला। ठीक है, इसी तरह से ये जो 4 त्रिभुज बनाए हैं इसने, फिर एक बाहर वाला त्रिभुज, इसको भी काउंट किया। फिर आप देखिए ये जो लाइन बीच में है ना, तो ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये भी त्रिभुज बन रहा है। तो ये कितने हो गए 2 और 1 3, ये भी हो गए 2 और 1 3, और ये 2 और 1 3। तो देखिए कितने हुए 3 और 3 और 3। ठीक है, इनको भी यहाँ पे काउंट कर लेना है। 3 दूना 6, ठीक है 9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें जो है सबको जोड़ देना है। नहीं 9 नहीं हुए, हाँ जी 9 हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें हाँ इसमें आपको जो है ये जोड़ना नहीं है, इसमें केवल खाने की जो है गिनना है। इसमें आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो पहले ही काउंट हो चुका है ना, ये त्रिभुज जो है ना, ये इस तरह से भी तो ये काउंट हो चुके हैं। तो आपको इसमें 2 और 1 3 जोड़ना नहीं है, केवल खाने गिनना है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 है यहाँ पर। एक त्रिभुज अगर है बड़ा त्रिभुज, उसके अंदर जो एक छोटा त्रिभुज है वो 4 त्रिभुज बनाता है, और जो उसके बाहर वाला एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए ये कितने खाने बन रहे हैं, तो ये बन रहे हैं कितने खाने 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। आपको इसमें जोड़ना नहीं, केवल खाने गिनना है, क्योंकि ये सब जो हैं पहले ही काउंट हो चुके हैं, इसलिए इसमें सिर्फ आपको खाने गिनना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह क्या करती है तो आपने 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपके 6 हो गए ये। तो ये इसमें 6 जोड़ लें, 4 और 1 5 और 6 कितने हो गए 11 त्रिभुज हो गए आपके। इस वाले आकृति में आपके 11 त्रिभुज हो गए हैं। ठीक है, ध्यान भी रखना है, मान लीजिए कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि अभी मैं वो सारे जोड़ते जोड़ते ध्यान नहीं रहा तो यहाँ पर भी जोड़ दिया, तो लेकिन फिर त्रिभुज पर भी आप नज़र डालें क्या इतने त्रिभुज हो सकते हैं, तो आप एक बार फिर से जो है चेक भी कर लें। तो देखिए आपका कैसे कितना फ़र्क आ गया, पहले 9 हो रहे थे और अभी 6 यहाँ पर हैं, कितना गड़बड़ हो जाता अभी। तो बहुत ध्यान रखिएगा।
इसमें आपको जो है जोड़ना नहीं है। इस तरह क्या करती मैं आपको केवल खाने गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। तो एक छोटा त्रिभुज 4 बनाता है और एक बाहर वाला 5 हो गए, और ये 6 जो खाने हैं 6 हो गए, तो सबको जोड़ दिया तो 11 त्रिभुज इसमें आपके हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपका आकृति आपको दिख रही है, इसमें क्या करना, इसमें आप सोच रहे होंगे कितने सारे त्रिभुज हैं, बहुत छोटे छोटे, ये त्रिभुज है, ये है, ये है, कितने सारे त्रिभुज हैं, तो ये कैसे काउंट किए जाएंगे। इसमें अलग अलग नंबर डालने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आप किसी भी तरफ के बेस को, आप चाहे इधर के बेस को, चाहे इस वाले बेस को, किसी भी बेस को आप इसमें देख लीजिए, किसी भी हिसाब से, चाहे तो इस वाले बेस को, चाहे इस वाले बेस को, ठीक है। क्योंकि लाइंस बराबर हैं, तो चाहे इधर से काउंट करें आप, चाहे इधर से करें, आपका जो है सेम आएगा, ठीक है। तो इस वाले बेस पर आपके कितने घर हैं, आप ये देखिए, 1 2 3 4, ये नहीं करना है, ये वाला इसको काउंट, क्योंकि ये पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर इस तरह का, ये घर नहीं है। इसको करिए, जो ये बेस देखिए आप, बेस जहाँ बना है उस घर को गिनना है, ठीक है आपको। तो ये भी बेस है ना, तो ये 5 हो गए, और ये है 6, और ये एक जो है ये छोटा सा है यहाँ पर 7, और ये 8, ठीक है, और ये नहीं हाँ 9, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये हाथ से ऐसे ही बना दिए हैं तो छोटे बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमारे 9 जो हैं, ये बेस पर घर कितने हैं हमारे यहाँ पर 9 हैं, यानी 9 त्रिभुज यहाँ बेस पर बन रहे हैं। तो आपको क्या करना, आपको अलग अलग नहीं गिनना, आपको बस ध्यान से इस वाले बेस पर जितने त्रिभुज बन रहे हैं बस उसको ही गिन लेना। आपका सवाल बस लग गया, और कुछ नहीं है। आपकी कितनी सबसे बड़ी संख्या कितनी आई, अब ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी सबसे बड़ी संख्या कितनी आई, 9। बस कुछ नहीं करना, आपको सबसे बड़ी संख्या ही निकालने के लिए आपको बस नंबर डालने हैं ध्यान से, बस और कुछ नहीं करना। आपकी जो सबसे बड़ी संख्या आई है आप उसको लिखिए, 9 आई है आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब जो संख्या आई है, जो सबसे बड़ी संख्या आई, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आपने उसका स्क्वायर किया, अभी देखिए आप ध्यान से, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल करिए। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 बार, कोई भी संख्या 2 बार यही होता है ना स्क्वायर। तो 9 9 81, ठीक है। ये हो गई हमारी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो 81 आया है, आप इसको भी ध्यान दीजिए, जो हमारा ये 81 आया, इसमें क्या करना है, आपको 2 से गुणा करना है। तो 2 से जब हम इसको गुणा करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 81 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 162 हो गए। तो 162 में से अब हमको क्या करना है, -5 कर देना है, ठीक है। -5 करेंगे तो 2 में से 5 जाते नहीं, 2.5 लेंगे इधर से, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ फिर कितने आएंगे, 5, ठीक है। तो 162 में से हमने 5 माइनस किए हैं तो कितने आ गए हमारे, 157। तो ये हमारे 157 त्रिभुज हैं, ठीक है। 157 त्रिभुज ये इस आकृति में है हमारे। देखिए कि 157 त्रिभुज कितने कम टाइम में आपने गिन लिया। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस तरह के कॉलम देखिए, काउंट कीजिए इसको। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद उसको हल करिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखा, 81 आया। 81 को 2 से गुणा कर दीजिए, जो आए उसमें से -5 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सभी इस तरह के सभी सवालों में 2 से गुणा करना है, फिर -5 करना है। सभी में अलग अलग संख्याएं नहीं होंगी। स्क्वायर करने के बाद जो चीज़ आती है उसको 2 से गुणा करना है, फिर जो चीज़ आती है, जो संख्या आती है उसमें 5 माइनस कर देना है। जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। इस पूरी आकृति में आपके 157 त्रिभुज है। क्लियर। देखिए जो इस तरह की आकृति आप देखिए, वर्ग बना हुआ है, लेकिन इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। वर्ग में वर्ग नहीं निकालने हैं आपको, ना ही गिनना, इसमें त्रिभुज ही गिनना है। तो इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ये सबसे आसान होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए कितने हैं, 4 यहाँ पर है ना, सबसे सिंपल लिया है इसीलिए। 1 2 3 4 है ना, आपको कुछ नहीं करना है। 4 है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 8। ये हमारे 8 त्रिभुज हो गए इसमें, ठीक है। क्या करना है, जितने भी हैं आप उतने खानों को गिन लीजिए। 1 2 3 4, जोड़ना नहीं है, मतलब 3 2 5 4 7 10 इस तरह से नहीं जोड़ना है आपको, बस खाने गिन लेना है कितने खाने हैं। तो 1 2 3 4 खाने हैं, 4 हैं, 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 त्रिभुज इसमें हो गए। इसमें भी यही करना है आपको, खाने गिन लीजिए बस, 1 2
3 4 5 6 7 8। कितने हैं इसमें? 8 खाने हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। 8 दूना 16, इसमें 16 त्रिभुज हैं। कुछ है इसमें? नहीं ना। इस तरह के जो वर्ग बने हों उसमें अगर त्रिभुज आपको ज्ञात करना है, आपको सारे त्रिभुज गिन लेना है, मतलब सारे खाने गिन लेना है। जितने भी खाने हो उससे 2 से गुणा कर दीजिए और जो भी आएगा उतने आपके त्रिभुज होंगे। यही आंसर हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। त्रिभुज निकालना और भी डिफ़िकल्ट तरह के त्रिभुज हैं, बहुत सारे त्रिभुज हैं। आपको अगले वीडियो में बताऊंगी त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त में किस तरह से उसको काउंट करते हैं। बहुत इजी मेथड है उनको काउंट करने के। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर सारे हम हर तरह के त्रिभुज लेंगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट त्रिभुज भी होते हैं, उनको भी आपको बताऊँगी मैं। लेकिन आज के वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।